लास्ट क्लास में आपको 2 डीपीपी दी गई थी। फर्स्ट डीपीपी एस्केप स्पीड की थी और सेकंड डीपीपी सैटेलाइट की थी। तो सबसे पहले उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो एस्केप स्पीड के अंदर हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर रेडियस ऑफ अर्थ को 4% डिक्रीज कर दिया जाए तो एस्केप स्पीड की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे इसमें कह रखा है कि डेंसिटी सेम रहेगी अर्थ की, तो डेंसिटी का जो हमारा फॉर्मूला था एस्केप स्पीड इज इक्वल टू 8/3 पाई रो जी इंटू आर स्केयर। अगर आर स्केयर रूट से बाहर लेंगे तो आर के बराबर आएगा, यानी एस्केप स्पीड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी की सारी टर्म हमारी कांस्टेंट है। तो परसेंटेज चेंज इन v इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन आर के बराबर होगा, क्योंकि परसेंटेज चेंज हमारा छोटा है। ये हम 11th क्लास में स्टार्टिंग में भी पढ़ के आ चुके होते हैं कि अगर परसेंटेज चेंज छोटा होना तो इनकी पावर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। यानी परसेंटेज चेंज इन वी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन आर, अगर इसकी पावर होती तो उस पावर से मल्टीप्लाई हो जाता। अब 4% डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब एस्केप स्पीड भी 4% डिक्रीज हो जाएगी इसकी। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। फिर आगे आसान क्वेश्चंस हैं। 8th क्वेश्चन देखो इसका कि पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी की दे रखी है किसी भी प्लेनेट की सरफेस पे 54 जूल, और हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लेनेट के ऊपर जो होती है वह मैथमेटिकली नेगेटिव होती है 54 जूल। हमें ये बताना है कि यह ऑब्जेक्ट तो 3 kg का है, इसके लिए एस्केप स्पीड की वैल्यू क्या होगी। अब एस्केप स्पीड मानो v थी, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्केयर, प्लस का इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस का 54 इज इक्वल टू 0 के बराबर पुट करें, क्योंकि इनफाइनाइट पे टोटल एनर्जी 0 होती है। तो 3/2 वी स्केयर इज इक्वल टू 54, ये 18, तो वी स्केयर की वैल्यू 36 आ जाएगी, तो वी की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। डी ऑप्शन हमारा राइट होगा इसका। 9th क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये 8th क्वेश्चन था हमारा। नाइन्थ क्वेश्चन है कि एक एम मास का ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस से h इज इक्वल टू 4re हाइट पे रखा हुआ है, इस पी पॉइंट के ऊपर एम मास का ऑब्जेक्ट, इसको कितनी एनर्जी दें ताकि यह यहाँ से एस्केप हो जाए। तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी माइनस का GMM डिवाइडेड बाय 4 और R 5re हो जाएगा। अगर हम इसको इस टाइप से डिफाइन करें तो माइनस का ये GMM अपॉन आर स्केयर तो स्मॉल g हो जाएगा ना, तो GMRE अपॉन 5 आ जाएगा। इतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इतनी हम काइनेटिक एनर्जी दे देंगे तो यह इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, क्योंकि एस्केप के केस में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल 0 होनी चाहिए, तो माइनस का पोटेंशियल इस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हम अगर इसको इतनी दे देंगे तो हमारे यह ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। अब चलते हैं सैटेलाइट की डीपीपी पे। इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड हैं। छठा क्वेश्चन देखो कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है ऑर्बिटल स्पीड के लिए और एस्केप स्पीड के लिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल जो स्पीड है इसकी अर्थ सरफेस के नज़दीक है। हम जानते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज रूट GR होती है और एस्केप स्पीड की वैल्यू √2GR होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लें, दोनों का मास सेम दे रखा है हमें, mv ऑर्बिटल का स्केयर इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी अगर हम K1 माने पहले केस में ऑर्बिटल के केस में, या KO मान लो, तो KO होगा हमारा हाफ mgr। अगर K एस्केप के केस में माने तो हाफ mve का स्केयर मतलब कि हाफ m2gr। इन दोनों का अगर हम रेशियो करेंगे तो ये सारी चीज़ें तो कट जाएगी, 1/2 आंसर बचेगा। 1/2 का मतलब 0.5 हमारा डी ऑप्शन राइट होगा इसका। नेक्स्ट सारे आसान से क्वेश्चन हैं जो थ्योरी नोट्स में भी आपको दे दिए गए हैं।
14th क्वेश्चन देखो नेक्स्ट इसका। 14th क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज v, यानी v की वैल्यू है हमारी √gr। अब ये कहना चाहता है कि एक ऑर्बिटल सैटेलाइट एल्टीट्यूड ऑफ हाफ ऑफ अर्थ रेडियस, यानी रेडियस r है, इसकी हाइट अगर p पॉइंट पे माने कि h = r/2 है, यहाँ पर रोटेट कर रहा है, इस टाइम इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, ये चीज़ हमसे पूछ ली। तो इस टाइम इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, जैसे v की वैल्यू क्या होती है, अगर सरफेस की बात करें, v की वैल्यू सरफेस के ऊपर होती है √gm/r, रेडियस ऑफ अर्थ हमारी r है। v एट p, अगर किसी भी p पॉइंट से अगर ऑर्बिट करना चाहे यह अर्थ सरफेस के अराउंड, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, gm/r, r की वैल्यू हो जाएगी 3r/2। अगर √2/3 कॉमन लूँ तो √gm/r बच जाएगा, और ये हमारी सरफेस की थी, वो सरफेस वाली वेलोसिटी हमारी कितनी थी, v के बराबर थी, तो हमारा √2/3 टाइम्स हो जाएगा सरफेस की वेलोसिटी के, यानी इसका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देखो। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √r के होती है, क्योंकि g और m तो हमारा कांस्टेंट होता है ना, तो √r की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। और r यहाँ पर सरफेस का दे रखा है, वैसे अगर कोई भी अननोन हाइट हो तो उसकी केस में हम स्मॉल r पुट करेंगे कि स्मॉल r हमारा है अर्थ के सेंटर से उस ऑर्बिटल की हाइट, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारा स्मॉल r है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारी √r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब ये कहना चाहता है कि दो सैटेलाइट है जिनका मास अलग अलग है, तो मास पे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड ही नहीं करती। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा डिस्टेंस के रूट के, तो जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उस केस में ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू कम होगी। हमें ये दे रखा है r1 इज़ ग्रेटर देन r2, तो सिंपली अगर हम इस बात से देखें तो v1 इज़ लेस देन v2 होगा। जिसकी r की वैल्यू छोटी होगी उसके ऑर्बिटल स्पीड की भी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हमारा इसका बी ऑप्शन राइट होगा। सेकंड ये कहना चाहता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ सैटेलाइट नियर द सरफेस इज 7 किलोमीटर व्हेन रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज 4 टाइम देन द अर्थ ऑफ रेडियस, यानी पहले तो इसकी रेडियस थी, 16th क्वेश्चन है हमारा कि v की वैल्यू हमें 7 दे रखी है, पहले तो इसकी gm/r रेडियस थी, r की वैल्यू कैपिटल R थी क्योंकि अर्थ सरफेस के अराउंड यह मूव कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें 7 किलोमीटर दे रखी है, 7 किलोमीटर पर सेकेंड। अब हमें ये कहना चाहता है कि ये जो स्मॉल r की वैल्यू है ना, यह 4 गुना हो जाए अर्थ की रेडियस के कंपेयर में, यानी gm/4r हो जाए, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4r, तो रूट से 4 बार आएगा तो 2 आ जाएगा ना, तो 7/2 हो जाएगा, यानी 3.5 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर।